नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कट ऑफ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ, तैयारियों को और हिम्मत देने के लिए, नई उड़ान देने के लिए। देखिए, जो भी कट ऑफ होती है वो पुराने साल की कट ऑफ के ऊपर ही कुछ हम बना सकते हैं, कुछ आपको बता सकते हैं, क्योंकि मोर और लेस पेपर क्या होता है वो सेम ही आ रहा होता है, वही लोग तैयारी करने वाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नई मैथ्स बन जाएगी या नई जीके बन जाएगी। तो पिछले सालों के ट्रेंड को देखते हैं साहब। सबसे पहले पहला 2016 का ट्रेंड है आपके पास। 2016 में जब कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कराई गई, अब ध्यान रखिएगा मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल भर्ती के बारे में और ये एनालिसिस किसके बारे में, कांस्टेबल भर्ती के बारे में। अनरिजर्व मतलब जनरल के लिए कट ऑफ रही थी पुरुषों में 77, महिलाओं में 66। ओबीसी के लिए साहब कट ऑफ रही पुरुषों के लिए 76, 62, ज्यादा कुछ फर्क रहा नहीं। पुरुषों में तो 77, 76, सिर्फ एक नंबर का फर्क रहा। एससी के लिए 70 और महिलाओं के लिए 56 रही एससी में, एसटी के लिए 74 और महिलाओं के लिए क्या रहा 61। तो मोर और लेस सब कैटेगरीज में ऑलमोस्ट बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। इस साल में जो खास बात थी वो खास बात ये थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी नेगेटिव मार्किंग है, आज की डेट में नेगेटिव मार्किंग है। अब हम हमारे किस पे, लास्ट बार जब परीक्षा आयोजित की गई 2020 कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रही थी, सुनिए साहब। ये हमारे जो तकनीकी टीम है उन्होंने बिल्कुल एज इट इज रिसर्च करके बिल्कुल एज इट इज डेटा डाल दिया है। अनरिजर्व के लिए 72, महिलाओं के लिए साहब 56, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन 62 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 44, ओबीसी 68, महिलाओं के लिए 53, एससी के लिए 57, महिलाओं के लिए 49, एसटी के लिए 65 और महिलाओं के लिए कितना 45 पॉइंट समथिंग। ये सब आपके सामने डेटा है। अब जो सबसे अक्ष प्रश्न है साहब कि क्या 2023 में कितनी तैयारी करें, कैसी तैयारी करें और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। बात को समझिए साहब। 2016 में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अब मैं अनरिजर्व जनरल की बात कर रहा हूं, बाकी सब कट ऑफ उसके हिसाब से डिसाइड हो जाएगी। 77 पुरुषों में रही थी साहब। जब नेगेटिव मार्किंग थी तो ये 72 हो गई, तो परीक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 5 नंबर का फर्क पड़ा, जो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता था। 2016 से 2020 डिफरेंस भी काफी सही रहा है। अब 2020 के बाद 2023 में जब ये परीक्षा आई है, अगले महीने से परीक्षा होनी शुरू हो जाएगी, तो साहब पुरुष वर्ग महिला वर्ग क्या करें साहब, कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट करें। सुने साहब, जो पिछले साल था उसमें आप क्या करें 10% नंबर और ऐड कर लीजिए, वो आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। सेफ स्कोर का मतलब है इतने अगर नंबर बन रहे हैं तो आप 100% क्या कर रहे होंगे, आप 100% क्या कर रहे होंगे, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे होंगे। लास्ट बार 72 गई थी, इसमें आप करीब 8 नंबर और जोड़ लीजिए। अगर आप 80 के आसपास की तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% क्या रहने वाले हैं, सेफ रहने वाले हैं। 80 नंबर आएंगे कैसे, मतलब ऐसा नहीं है कि साहब 80 नंबर, मान लो 80 नंबर का पेपर हो गया और आप बोलो साहब वो जिनेंद्र सर ने बोला था साहब 80 नंबर आ जाए तो बस हो गया काम, तो आप पेपर छोड़ के बैठ जाए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये काफी मूर्खतापूर्ण होगा। ये वो स्कोर है जिसपे आपके चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इससे ज्यादा आ रहा है 100% ज्यादा लाने की कोशिश करनी है, ज्यादा लाने की कोशिश करनी है। भाई ज्यादा आएंगे कैसे, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, वापस आपको बताता हूं। अभी सही समय है अपने दिन को 2 भागों में डिवाइड करने का। पहला भाग किसके लिए साहब, पहला भाग जीके वाले पोर्शन के लिए। जीके का मतलब मैं कंप्यूटर भी ऐड कर रहा हूं। सुबह के समय या जो भी आपको लगता है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, जो भी है, मैं हमेशा सजेस्ट ये करूंगा कि दिन में पढ़ें, क्योंकि आपकी परीक्षा दिन में होगी, आपके दिमाग को दिन में काम करने की आदत पड़ेगी। नहीं तो पता चलेगा कि आप रात में उल्लू बन के पूरी रात पढ़े जा रहे हैं और दिन में आप सोते हैं, और परीक्षा के दिन आपका ये भाई जो है खप्तीराम जो है ये आपको धोखा दे गया। धोखा कैसे हो सकता है साहब, धोखा ऐसे हो सकता है कि उस चुस्ती दुरुस्ती के साथ ये काम ना कर रहा हो। वापस अपनी बात पे आते हैं। पहला पार्ट जीके को दीजिए, पहला पोर्शन अपने दिन के 2 भागों में से पहला भाग जीके को दीजिए। बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए, पुराने पेपर्स को भी पढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ नया आ नहीं पाता, और जो आपको थ्योरी पढ़नी है उसको पढ़िए। दूसरा पोर्शन साहब, दूसरा पोर्शन किसको दीजिए, दूसरा पोर्शन दीजिए मॉक पेपर्स को। मैं हमेशा मॉक पेपर ज्यादा देने के पक्ष में रहता हूं। मॉक पेपर देने से गलतियां पता चलती है, और मॉक पेपर देते समय ध्यान क्या रखना है, तय समय से हमें हमेशा 5 मिनट अपने आप को कम देने हैं। परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है।
अभी आप पेपर कहाँ दे रहे हैं? अपने घर में दे रहे हैं, अपने कमरे में बैठ के दे रहे हैं, वो कमरा जहां पर आपने अपने आप को बहुत कंफर्टेबल करके रखा हुआ है, क्योंकि आप वहीं रहते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं, तो वहां की आपको आदत है। परीक्षा आपको कहाँ देनी है साहब? परीक्षा आपको एक सेंटर पर जाकर देनी है, जहां पर आप हो सकता है पहली दूसरी तीसरी बार जा रहे हो। पहली दूसरी तीसरी बार मतलब पहले आपने कोई और परीक्षा दी हो, फिर आप दोबारा उसी सेंटर आपको लकीली मिल गया हो, तो वो एक अननोन वातावरण होगा। हो सकता है कि वहां पंखा काम ना करे, हो सकता है हॉल में 2 ही पंखे हों साहब, और आप जिधर बैठ के कार्यक्रम अपना कर रहे हैं वहां पर हवा नहीं आ रही हो। तो मतलब इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको इफेक्ट करें। तो 5 मिनट कम होने से, 5 मिनट कम देने से उस स्थिति को आप बहुत आराम से क्या कर पाएंगे? टैकल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है जी? दूसरा पोर्शन, जब आप मॉक दे रहे हैं साहब, तो मॉक का एनालिसिस जरूर कीजिए। अब ये एनालिसिस कैसे होता है? रिपीटेड गलतियां कि साहब पेपर दिया, आराम से बैठ के उसके बाद उसके आंसर की से, उसके सॉल्यूशन से उसको चेक कीजिए कि यार मैंने कुछ गलतियां की है क्या, और गलतियां की है तो क्या की है। इसमें फायदा यह होगा कि साहब सिली मिस्टेक होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी, आपको याद रहेगी यार मैंने तो ये गलती की थी, अब की बार नहीं करूंगा। दोनों काम जहां पे आप मुझे देख रहे हैं वहां पर आराम से हो सकते हैं। रोज सुबह 10:30 बजे हम एक पूरा पेपर आपसे सॉल्व कराते हैं, पूरी टीम आपके साथ मेहनत करती है, और मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर पूरे पेपर हम डालते हैं, मॉक पेपर आप वहां से कर सकते हैं। जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ, लगातार मेहनत करते रहिए, वर्दी दूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।